नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट, और ये है सामने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक केजी पब्लिकेशन से। और चैप्टर चलेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। देख सकते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। इस फंड फ्लो स्टेटमेंट कराने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ नोट डाउन करनी पड़ेंगी। शिवानी कॉपी देना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसके स्क्रीनशॉट लेके आप उसे आराम से नोट डाउन करना, क्योंकि आप कहते हैं नोट्स नहीं है, तो आप इसे मैं देखो, ये है फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो इसको वीडियो को यहीं पॉज करके इतना नोट डाउन कर लेना जितना हमने दिखाया आपको, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट, इसमें करंट लायबिलिटी के बारे में दे रखा है, इसको नोट डाउन कर लेना। ये है फंड फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग फॉर्म, तो आपको इसको नोट डाउन करना है। वीडियो पॉज करना, नोट डाउन कर लेना। दो फॉर्मेट हो गए। तीसरा फॉर्मेट है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आप यहाँ तक आराम से अगर दिख रहा है तो आप नोट डाउन कर लेना। वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन करना। फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक, और एक है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। इतना करने के बाद भी एक फॉर्मेट और है जो आपको लिखना पड़ेगा, पकड़ लिया है बेटा। पेज नंबर 5.8 पे है, प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट फॉर्म है 5.8 पेज पे। स्टेटमेंट फॉर्म ये एमसीक्यू निकालने में काफ़ी हेल्प करेगा आपका, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए। इसको नोट डाउन कर लेना। तो अब हम देखो बच्चों, मैं बता रहा था आपको कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको फंड का मैनेजमेंट करना होगा। फंड का मैनेजमेंट कि पैसा आपका कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। इसके लिए हमारे फॉर्मेट लिखा है चेंज इन वर्किंग कैपिटल वाला, जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वहाँ आपको देखोगे फॉर्मेट, नहीं रख लो, उसमें फॉर्मेट आपको दिखाई देगा कि करंट एसेट्स और ऊपर लिखा है, करंट लायबिलिटी नीचे लिखा है। तो उसका जब वर्किंग कैपिटल, आप खुद सोच सकते हो, रेशियो एनालिसिस जब हमने किया था तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वही चीज मैंने फॉर्मेट में लिख दिया, करंट एसेट्स ऊपर लिख दिया, करंट लायबिलिटी नीचे लिख दिया। आप उसका फॉर्मेट अगर देखोगे, आपने वीडियो में देखा स्टार्टिंग में, तो उसमें लिखाया था मैंने आपको चेंजिंग वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट। उसमें लिखा था प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिर इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल दे रखा है, इंक्रीज डिक्रीज। अगर करंट एसेट्स बढ़ रही होंगी तो आप उसे इंक्रीज में दिखाओगे इफेक्ट को, है ना, और घट रही होंगी तो डिक्रीज में दिखाओगे। और लायबिलिटी से उल्टा करना, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो डिक्रीज में, और करंट लायबिलिटी घटती है तो इंक्रीज में। इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग वर्किंग कैपिटल पे ही जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसी पे बेस है, तो हम आधा आधा काम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे आपको, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम समझाना चाहेंगे धीरे धीरे कि आप कर भी जाओ और कोई दिक्कत भी नहीं आए, समस्या भी नहीं आए, क्वेश्चन होते रहे आपसे। तो शॉर्ट क्वेश्चन निकाल लो बेटा, पेज नंबर 5.49 पे। मिल गया, पढ़ो अतुल। मिला शिवानी शॉर्ट वाला? Prepare a statement of changing in working capital from the following balance sheet of Staples Limited. ठीक है, हाँ, बैलेंस शीट में क्या दे रखा है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में दे रखा है शेयर होल्डर फंड्स, उसमें शेयर कैपिटल। नॉन करंट लायबिलिटीज में डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटीज में टैक्स पेएबल, अकाउंटिंग अकाउंट्स पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, डिविडेंड पेएबल। फिर असेट्स में आता है नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स। फिर करंट असेट्स में आता है वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, अकाउंट रिसीवेबल, कैश। ठीक है, तो हमें यार जो बनाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो उसके लिए हमें करंट एसेट्स चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। बाकी सब मैं कुछ मैं यूज़ नहीं करना, सिर्फ इतना ही काम यूज़ करना है,
ठीक है, तो चलते हैं आगे। यार क्या यार, मार करके बेकार कर दिया इन लोगों ने। नहीं, उतना तो आप सीख जाओगे, ओरली करना सीख जाओगे अब, देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या लाइन लिखी थी? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ एक पर्टिकुलर था कॉलम, एक प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर का, और इफेक्ट दिखाने के लिए इंक्रीज डिक्रीज। तो यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर्स में। देखो 2 साल दे रखे हैं, 31 मार्च 2016 है ना, 31 मार्च 2017, ऐसे लिखा आपके में 16-17, ऐसा तो नहीं एक दो लिखा हो, तो मतलब ये वाला नया वाला दे रखा था ऐसा। प्रीवियस ईयर 2016 और करंट ईयर 2017। इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मेट में क्या लिख रखा है, देखो जरा। करंट एसेट्स लिखा ना सबसे पहले, ए और बी। करंट एसेट्स, थोड़ा यहाँ पे लिख दो। करंट लायबिलिटी, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज लिखूंगा, यहाँ करंट एसेट्स लिखूंगा। ठीक है, अब करंट एसेट्स तब देखो, वर्क इन प्रोग्रेस है, स्टॉक एंड ट्रेड है, अकाउंट रिसीवेबल है और कैश दे रखा है, तो सबके नाम लिख दो। वर्क इन प्रोग्रेस यानी काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। स्टॉक इन ट्रेड, फिर है अकाउंट रिसीवेबल यानी बिल रिसीवेबल के बारे में बात चल रही है। कैश और कैश, तो बताना प्रीवियस ईयर में कितनी अमाउंट है? 16 में 80 से 90 हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिखो, 80 से 90। मैंने आपको सिखाया करंट एसेट्स अगर बढ़ता है तो इंक्रीज में लिखोगे, है ना, और घटता है तो डिक्रीज में। तो आप मुझे बताओ, आपकी करंट एसेट बढ़ रही है ना, कितने से बढ़ रही है? 10,000। तो आपने इंक्रीज में लिखना है। स्टॉक इन ट्रेड कितना लिखा हुआ है? 1,50,000 से लेकर 2,25,000 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 75,000 बढ़ गया, तो इंक्रीज में लिख दिया, है ना। अकाउंट रिसीवेबल दे रखा है 70 से 140, 70,000। एक 40, 70,000 बढ़ गया। कैश कितना हो रहा है? 30,000 से 10,000 हो गया, है ना। 20 कम हो गया, तो 20 को हमने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। इनको हम टोटल कर लेंगे, टोटल करंट एसेट्स आ जाएगा, टोटल करंट एसेट्स ये लिख दिया ना। करंट लायबिलिटी में पहुंचो, टैक्स पेबल, अकाउंट पेबल, फिर है अकाउंट्स पेबल, फिर है इंटरेस्ट पेबल, डिविडेंड मोटा ज़्यादा चल गया, डिविडेंड पेबल। ठीक है, टैक्स पेबल में कितना लिखा हुआ है? 77 से 43 लिखा हुआ है, 77 से 43 हो गया, तो करंट लायबिलिटी घट रही है, तो क्या करूँ, इंक्रीज में जाऊँ? हाँ, इंक्रीज। बताओ कितना हो गया, माइनस करना। 77 से 43 34 इंक्रीज में, क्योंकि करंट एसेट से अपोजिट ये सब चलता है। अकाउंट पेबल कितना लिखा हुआ पहले से? 96 से 192 हो रहा है, ये बढ़ गया, तो हमें डिक्रीज में लिखना पड़ेगा। कितना आएगा भाई, माइनस करना?
96। मुझे भी ऐसे लगता है। ओ एक बार चेक कर लेना माइनस करके, है ना, क्रॉस चेक, वरना पता चला हम गलत में पहुंच जाए फिर। इंटरेस्ट पेबल कितना है, 37 से 45 हो गया, 37,000 से 45,000। तो ये बढ़ रहा है, डिक्रीज में जाएगा, 8,000 का फर्क है बेटा, ये है ना 96। डिविडेंड पेबल 50 से 35 हो गया, 50 से 35,000, अब सही चल रहा है और है ना, ऊपर स्लो थोड़ा। धीरे धीरे लेंगे भी सही चल रहा है। नहीं वो तो थोड़ा सा इंक खत्म भी हो गई अब तो लग रहा है। अब इसे टोटल करेंगे तो क्या रहेगा, देखो खत्म, मुझे लग गई। तो अब आएगा टोटल करंट समझ आते हैं आपकी मार्केट। लायबिलिटी, हाँ ठीक है। तो इन्हें सबको प्लस कर जल्दी से बता दो, इनको भी प्लस कर बता दो। अतुल तू भी कर, तो इस साइड करियो ना, तो एक साइड तुम निकालो। मैंने निकाला था। मैं फोन करते निकालूं कैलकुलेटर खोलेगा। नहीं सुन सुन, तुम इस साइड करो, कितना टोटल आ रहा है। ओ भाई तू ऊपर का करो। और ये भी करनी है। हाँ ये भी कर लिया अपने इधर, तो ये तो 2,60,000 आ रहा है। इधर का 2,60,000। 3,15,000। इस साइड का ऊपर करो, इस साइड कौन बताएगा। मैं 2,25 वाला कर दूं। तुम इस साइड का 80, 2,30, 3,30 कितना आ रहा है। इस साइड का है 4,65,000। और इधर 3,30,000। सही है, चेक कर। नहीं मैंने ये खुद किया था, ये तो 3,30,000, मैं तो वेट कर रहा था तुम्हारे आंसर का। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करंट एसेट्स पूरा लिखो वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते, पूरा फुल फॉर्म लिखते हैं। ऊपर वाले नीचे वाले से फिर डिवाइड करते हैं, तो हम इसमें माइनस क्यों कर रहे हैं। जैसे हम जब निकालते थे करंट वर्किंग कैपिटल एसेट्स और करंट लायबिलिटी घटा माइनस करते, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ही होता था। डिवाइड तो करंट रेशियो में होता था, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी CR का फॉर्मूला जो था हां उसमें डिवाइड होता था। वर्किंग कैपिटल अच्छा हां इक्वल्स टू A माइनस B। A हमारा करंट एसेट्स है और B हमारा करंट लायबिलिटी टोटल। इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 70। हाँ ऐसे लग रहा है मुझे भी। मेरे को जोड़ती मात्रा नहीं थोड़ी। इसमें देखो कितना आएगा, 1.5 लाख। हाँ मैंने बता दिया। 1.5 लाख क्या है। 1.5 लाख आएगा, बस यही आंसर है। नहीं अभी नहीं है। अभी नहीं तो वर्किंग कैपिटल आ गया। अब सोचना जरा, पहले वर्किंग कैपिटल कितनी थी, 70, अब कितनी हो गई, बढ़ रहा है घट रहा है। बढ़ रहा है। एक आंसर में मालूम पड़ गया कि हमारा आंसर इंक्रीज में ही आएगा, क्योंकि इंक्रीज हमने होते हुए देखा है कि पहले 70 थी, अब कितनी है, 1.5 लाख। तो करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों में से अमाउंट कौन सा ज्यादा है, 150 वाली। तो 150 वाला टोटल इधर भी लिखो और इधर भी लिखो। और इसमें से करता हूं बैलेंस वीडियो आ गया कितना आया बैलेंस, 80। नाम क्या दोगे इसको, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और फिर ये क्यों इन किया? वर्किंग, हां भाई ये क्यों करा ये क्यों किया? बगल वाला। वो दिखाने के लिए कि जो इफेक्ट हुआ उससे भी यही चीज निकल रहा है, निकल रहा है। ये देखो ये डिक्रीज का टोटल है ना, ये इंक्रीज का है, तो ज्यादा कौन सा है, इंक्रीज वाली लग रहा टोटल करना पहले कितना आ रहा है, हमने तो ऐसे बोल दिया, टोटल करो। 75 पर ये 10 वो है ये तो 1,24,000 आ रहा है। ये 1,24 आ रहा है, वो कितना आ रहा है, ज्यादा है ना। इसका पता नहीं चलता। नहीं मैं भरोसा मत करे करो। वरना 189। बढ़िया है। कुछ गलत हो रहा है। नहीं, 189 फिर पता क्या करते हैं, मैंने पढ़ा था कहीं। अब जो जो ये नहीं, काम है ना, करो, कौन करो। सा? सही शायद। नहीं, ये कितना आ रहा था, सही तो आ रहा है भैया। पीछे तो यार गड़बड़ लग रहा है, फिर तो कुछ मैटर तो नहीं बन गया आवाज। माइनस कर दूं हाँ मैंने तू एक साइड में कर तू एक साइड में कर। तो ये 189 आ रहा है, ये 124 आ रहा था। हाँ। तो इंक्रीज तो हो ही रहा है ना। तो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ये देखो कि आपका डिफरेंस 80,000 ही बढ़ना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। ये 5-7 हज़ार कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी हमने। मैंने तो
तो कहा था भैया नीचे 1,89,000 ये आया। डिविडेंड पेबल, सही है। डिविडेंड पेबल हमने कहाँ लिखा था? लिखा ही नहीं। इसका तो हमने लिखा ही नहीं अभी, 15,000 है ना। डिविडेंड पेबल 15,000 जो हमारे हैं घट रहे हैं ना बेटा, एसेट्स लायबिलिटी घटने पे क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज में जाती है। तो 15,000 रुपये इसमें और जोड़ो, अब क्लियर हो जाएगा। तो 189 था ना। ये तो 132 हो जाएगा, 1,32,000। नहीं नहीं, आप इसे फिर से जोड़ो एक बार, ज़्यादा आएगा। इस पूरी लाइन को जोड़ो, अब सही आएगा आंसर। ये तो 2,04,000 है। क्या पता नहीं, मैं तो फिर से कर लो, फिर से कर लो, कोई बात नहीं, वीडियो चल रही है अभी। ये वाला पॉइंट रह गया हम ज़्यादा वाला दोनों तरफ लिखेंगे तो 2,04,000 आएंगे। 2,04,000, इधर भी लिखो 2,04,000 और इधर वाला माइनस कर दो। 124 था ना, माइनस कर दो, 80,000 ही आएगा। यार भैया बस सही है। ठीक है, अब देखो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमेशा दूर दूर आएंगे और डिक्रीज निकालोगे हमेशा क्या आएगा? क्लोज क्लोज, यानी डिक्रीज का आंसर, एक आंसर यहाँ होगा, एक आंसर यहाँ होगा। इंक्रीज का हमेशा दूर दूर होता है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा या सोर्स ऑफ फंड में जाएगा? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल फंड फ्लो में जाएगा। फंड फ्लो में जाएगा, लेकिन किस साइड जाएगा? एप्लीकेशन वाले में। एप्लीकेशन वाले में। हाँ, वो जो क्रेडिट बोले वो एप्लीकेशन फंड वाला ही है। तो अभी हमने एक आंसर ऐसा फाइंड आउट कर लिया, इसे नोट डाउन कर लो। तो फॉर्मेट जितने लिखवाए हैं सारे याद कर लेना, तभी काम हो पाएगा, वरना उसके बिना तो आप ऐसा लगोगे अधूरे अधूरे, है ना। गाना गाने पड़ेगा। तो इसी से हम अगला जुड़ा हुआ क्वेश्चन कराएंगे, आप इसे नोट डाउन कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और वीडियो को शेयर करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर तो हो ही गया इनका संग। तो आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, है ना। बाय बाय, मेंबरशिप भी लेते रहिए।